एक गैप इसमें प्रेरितों के काम के बाद 12वां चेला आता है और हर सुसमाचार में जो है, जो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया यहूदा इस्करियोती, वो अपने पद से जहाँ उस आदर से जो प्रभु ने उसे 12 चेलों में से एक का दिया था वो उसमें गिर गया था, क्योंकि 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती जो लालची था, जो यीशु मसीह के साथ तो रहता था लेकिन ऑफरिंग को क्या करता था, वो चुरा लेता था। यूहन्ना में लिखा है उसके मन में चोर था। यहूदा के मन में क्या था? यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के साथ रहने वाला, यीशु मसीह के साथ ही चिन्ह और चमत्कार करने वाला, बड़े बड़े कामों को वो करने वाला, अंधों को वो उसने दिखाया होगा, बाइबल में तो नहीं लिखा लेकिन उसने भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए होंगे यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता था? वो यीशु मसीह के साथ हेरा फेरी करता। यीशु मसीह का मन नहीं था उसके साथ, यीशु मसीह का दिल नहीं था उसके साथ, यीशु मसीह को वो आदर नहीं करता था, प्यार नहीं करता था। इसलिए वो क्या हुआ? शैतान ने उसकी जिंदगी में काम किया, उस बड़े आदर से शैतान ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। और बाइबल लास्ट में कहती है 3.5 साल चिन्ह चमत्कार देखने के बाद, यीशु मसीह की इस पावर शक्ति को देखने के बाद, फिर भी यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से अलग होकर 30 सिक्कों की लालच में आकर, 30 रुपए के लालच में आकर यीशु मसीह को बेच दिया और जाकर फांसी ले ली उसने। फिर और लिखा है जिस पेड़ में के ऊपर फांसी ली वहां पर भी रस्सी टूट गई और नीचे तीखे पत्थर थे उनके ऊपर गिरा तो उसकी पेट की अंदड़ियां बाहर आ गई। प्रेरितों का पहले अध्याय में लिखा। हालेलुया। इसका मतलब जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए चलते हैं और अगर आप परमेश्वर का काम सही रीति से नहीं चलते तो आपके लिए वो नुकसान का कारण भी हो सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण भी हो सकता है। क्योंकि जिस बीमारी से, जिस दुष्ट आत्मा से, जिस समस्या से प्रभु ने आपको आजाद किया वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। इस बात की बाइबल हमें चेतावनी देती है और बाइबल हमें सिखाती है कि जिसे परमेश्वर ने अगर आपको एक बार चंगा किया तो परमेश्वर आपको दोबारा बीमार नहीं करता। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है वो आपको बीमार करे, वो आपको बोले चलो जबरदस्ती मेरी आराधना करो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, मेरी आराधना करोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें बीमार कर दूंगा। नहीं, जिसे परमेश्वर ने एक बार चंगा कर दिया वो दोबारा उसे बीमार नहीं करता। अब बीमारी आती क्यों है? जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, जब हम प्रार्थना से अलग हो जाते हैं, जब हम चर्च से अलग हो जाते हैं, जब हम संगति से अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर की वो ग्रेस जिसमें हम लगातार रहते हैं, जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो जो बैरी है, जो अंधकार की शक्ति है, जो दुष्ट आत्मा जिसे बाइबल शैतान कहता है, अंधकार की शक्तियां जो आकाश में है, बाइबल कहती है फिर वो हमें फॉलो करना शुरू कर देती हैं, वो हमारे पीछे आना शुरू कर देती हैं और वो फिर जो बीमारी प्रभु ने जिस बीमारी से हमें चंगा कर दिया वो बीमारी नहीं लाएगा, वो कुछ और बीमारी लेकर आएगा। अगर हाथ से मैं चंगा हो गया तो वो पेट की बीमारी लेकर आएगा, अगर मैं टांग से चंगा हो गया तो वो कमर की दर्द लेकर आएगा। यानी कि जिसके ऊपर प्रभु ने मोहर लगा दी वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अलग अलग अंगों के ऊपर हमारा क्या करेगा? वो अटैक करेगा। अगर एक व्यक्ति अपने बीजों को बो रहा है, टाइथ को बो रहा है, ऑफरिंग को बो रहा है, अगर वो चर्च नहीं आता तो शैतान उसको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो घर में रहकर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मान रहा है। शैतान उसके फाइनेंस को कभी भी छेड़ नहीं सकता, कभी भी वो आपको ग्रीव नहीं कर सकता। कभी भी वो आपकी दुकान हो, कारोबार हो, जो कुछ भी आप करते हो, दिहाड़ीदार हो, नौकरी वाले हो, शैतान आपके फाइनेंस को टच नहीं कर सकता। अगर वही काम आप चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी चंगे हो जाते हैं, अगर आप बीज को नहीं बोते, टाइथ को नहीं बोते तो आपका फाइनेंस खराब हो सकता है, क्योंकि वो प्रभु के हाथों में है ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। क्योंकि वही सारा जो था, ऑफरिंग थी, जो टाइथ था, वो किसके पास था? यहूदा इस्करियोती के था। तो यहूदा इस्करियोती ने प्रभु की उस जो लोगों की ऑफरिंग जो टाइथ थी वो उसको चुराता था, वो पर्सनली उसे ज्यादा यूज करता था। इसलिए उस लालच ने, उस धोखे ने उसको जो है फांसी के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए हमें इस हफ्ता पढ़ रहा था यहोशुआ, उसके 8 अध्याय उसके 32 में शायद लिखा है, 9 की शायद 34 में, वहां पर लिखा है, यहोशुआ कहता है इस जो व्यवस्था की जो पुस्तक है, ध्यान से सुनना। उसने कहा ये व्यवस्था जो बाइबल की पहली जो 5 किताबें हैं इसकी फोटोकॉपी करवाओ। क्या करवाओ? क्या कहा यहोशुआ ने? इसकी क्या करवाओ?
फोटो कॉपी करवाओ। और उसने कहा एक संदूक के अंदर रहने दो, अर्क के अंदर रहने दो। और दूसरी उसने बोला मुझे दो, मैं इजरायलियों को पढ़ के सुनाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में आशीषें क्यों नहीं बढ़ पा रही और तुम लोग क्यों शराब के नीचे जा रहे हो। और उसने पूरी 5 की 5 किताबें इजरायलियों को पढ़ के सुना दी। और लास्ट में वो कहता है मैंने तुम्हें आशीषों के विषय में पढ़ के सुना दिया, मैंने तुम्हें शराबों के विषय में पढ़ के सुना दिया, अब तुम्हारी इच्छा है तुमने अपने कदम किसकी ओर बढ़ाने हैं। तो मैं इन वचनों की ओर सोच रहा था, ध्यान कर रहा था, मैं बोला परमेश्वर मुझे सिखा, क्या तेरी ओर से भी शराब आते? तो बाइबल तो कहती है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसने हमें सभी शराबों से क्या कर दिया? आजाद कर दिया, उसने हमें फ्री कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी में कोई शराब नहीं आता, परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आती, परमेश्वर की ओर से कोई भी दुख हमारे जीवन में नहीं आता। और वहीं पे याकूब कहता है जो कुछ भी आता है हमारे लालच के कारण ही हमारी जिंदगी में समस्या बीमारी आती। अगर एक व्यक्ति की जो दिहाड़ी वो 400 रुपया है और वो बोले मैंने मटर पनीर भी खाना है, मैंने पैग भी लगाना है, मैंने बड़ी सिगरेट की डब्बी भी रखनी है, घर पर मैंने तेल की बोतल भी लेके आनी है, तो नहीं आएगा। उसका लालच क्या करेगा? वो उधार लेगा, वो दूसरों से पैसे लेगा और खर्चे वो करता जाएगा, करते जाएगा। जब कर्जा बढ़ जाएगा तो वो बोलेगा मैं कर्जे के शराब के नीचे आ चुका हूं। तो गलती किसकी हुई? परमेश्वर की या व्यक्ति की? हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर हमें कभी भी, हमें कर्जे में, हमें बीमारी में, हमें रोग में वो कभी भी देखना नहीं चाहता। वो हमें बाहर निकालने के लिए आया, वो हमें छुटकारा देने के लिए आया, वो शराबों से आजाद करने के लिए आया। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा से अलग हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की वर्शिप से हम अलग हो जाते हैं, जब हम चर्च से अलग हो जाते हैं, बाइबल कहती है तब हम अपने आप को शैतान की अधीनगी में लेकर चले जाते हैं। और शैतान हमारी जिंदगी में शराबों को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, रोगों को लेकर आता है, घर में क्लेशों को लेकर आता है, झगड़े को लेकर आता है, नशे को लेकर आता है। हर तरह का वो हथियार जो हमारे लिए नुकसान का कारण होता है, शैतान हमारी जिंदगी में उसे अप्लाई करने की कोशिश करता है। और जिन जिन बातों में हम मजबूत होते हैं वो तो शैतान नहीं कर पाता, लेकिन जहां हम वीक होते हैं, जहां हम कमजोर होते हैं, वो शैतान के हथियार हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, इसलिए प्रभु ने उनको झिड़का, उनको बोला कि तुम्हारा जो विश्वास था वो विश्वास नहीं रहा जब मैं तुम्हारे साथ था। मैं 3 दिन के लिए कब्र में क्या चला गया, अधोलोक में क्या चला गया, तुम लोग विश्वास से इतना भटक गए। 3.5 साल का जो विश्वास था तुम 3 दिनों में भूल गए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितने दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे? तीसरे दिन। अब 3.5 साल यीशु मसीह चेलों के साथ रहा। अब इतना बड़ा विश्वास, जिन्होंने लंगड़े चलते देखा, लाजर को मुर्दा जिंदे होते हुए देखा, जिन्होंने जो है 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए 5 रोटी और 2 मछलियों से देखा, उनका विश्वास 3.5 साल का विश्वास 3 दिनों में गायब हो गया, चला गया जी। और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन उनके साथ रहे। और जहां पर ये लास्ट समय 40 दिन का, जहां 40वां दिन लास्ट जो है, जब यीशु मसीह स्वर्ग रोहण जा रहे हैं, 40 दिन के रहने के बाद भी यीशु मसीह ने उनके साथ चमत्कार किए, उनको खाना खिलाया, उनसे बातें की, उनके साथ चिन्ह चमत्कार दिए। फिर भी लास्ट में प्रभु उनको डांट रहा है, कह रहा है हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हें विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हें विश्वास में क्या रहना है? दृढ़ रहना है। अब ये मैं दृढ़ कैसे रहूंगा? फिर मैंने एक बार आपको उदाहरण दी थी, फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति पिलर तोड़ रहा था। पिलर, ध्यान से सुना, इधर देखना। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? पिलर, जो पिलर है वो क्या कर रहा था? तोड़ रहा। अब एक हथौड़ा मारने से पिलर टूट जाएगा? वो क्या कर रहा है? वो लगातार हथौड़ा मारते जा रहा है। उसका विश्वास है मैं से क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। अब हथौड़ा मारते मारते वो थक जाता है और कहता है अब ये मुझसे नहीं होगा। तो दूसरा व्यक्ति आता है और छोटा सा हथौड़ा उठाता है, क्योंकि वो उसने तो कमजोर कर दिया था ना विश्वास के साथ, मार के। वो थोड़ा सा उसे हिलाता है, यूं मारता है, वो क्या हो जाता है? पिलर टूट जाता है। अब ये व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना, हम मेहनत करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम लगातार चर्च में रहते हैं, हम बीजों को बोते हैं, टाइट को बोते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे छुटकारे का दिन आता है, जब हमारी ब्लेसिंग का दिन आता है, जब परमेश्वर के अनुग्रह को लेने का दिन आता है, शैतान उसी दिन आपको अटैक करेगा, उसी दिन वो आपको चर्च आने से रोकेगा।
उसी दिन आपको बोलेगा नहीं आज नहीं जाना, उसी दिन आपका मन करेगा बथेरा देख रहे छो पर उनकी जाना कल नहीं बन रही। पर उस दिन क्या होता है, उसी दिन समझ लेना अब आपको आपकी बीमारी से बस हल आने की जरूरत है चर्च में आकर। लेकिन उसने क्या कर दिया, आपका विश्वास कमजोर। अगर आपका विश्वास कमजोर ना होता, अगर आपका विश्वास दृढ़ होता, चाहे मैं इस बीमारी से, हम भजन में गाते ना, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। अगर उस दिन आकर आपने उस पिलर को हला दिया और टूट जाएगा आपकी जिंदगी से, मैं कह रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो फिर दूसरा आके तोड़ देगा, दूसरा ब्लेसिंग लेके जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला है मैं आशीष दूंगा, 100% दूंगा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो कभी मृत्यु को ना देखेंगे परंतु मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, जो मेहनत आपने की है, जो प्रार्थनाएं आपने की है, आपने टाइथ, आपने कैसे पैसे कमाए हैं दिहाड़ी लगाकर, कितनी मेहनत आप करते हो, वो बीज आपने बोया, 10वां हिस्सा आपने बोया, चर्च में आपने अपना खाने की वस्तुओं को छोड़कर, अपनी पर्सनल चीजों को छोड़कर आपने अपने बीज को, अपने पैसे को इकट्ठा किया और आप चर्च ऑफरिंग आप डालते हो। और क्या, अगर वो बीज, जिस दिन उस बीज की आशीष आनी है ना, उस दिन शैतान आपको रोकेगा। पर चिंता मत करना, लोग कहते हैं आपने जहां पर आपने जो फिनिश किया आपको फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं शुरुआत भी मैं हूं तो अंत भी मैं हूं। आप कहीं से भी यीशु मसीह को पकड़ लो, आपकी बरकत ठहरी हुई है, आपने लेनी है बस यीशु मसीह। आपके बीज व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपके बोया जो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी प्रार्थना जो की गई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उन सब का उत्तर आएगा। परमेश्वर एक एक प्रार्थना को उत्तर देगा, परमेश्वर एक एक बात का उत्तर आपको देगा जो आपने प्रार्थनाएं की है परमेश्वर से। लेकिन ये होगा कब, बस हथौड़ा लेके लगे रहो। जर्मिया क्या कहता है, कहता है परमेश्वर का वचन क्या है, हथौड़ा है, और ये बिना काम किए वापस नहीं आता। जो आज आप सुन रहे हो ना, जो आपकी जिंदगी में 100% पूरा होगा और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह ने अगर उनको डांटा, अगर उनको कहा कि तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, तो आज से आपका विश्वास ही कमजोर नहीं होना चाहिए। ये वचन की ग्रेस और ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद उसने कहा 15 में, उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, 11 चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तुम सारे संसार में जाकर क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। अब सुसमाचार क्या है कि अपने जीवन की गवाही, जो बातें तुमने मुझसे सुनी, जो काम चिन्ह चमत्कार तुमने देखे, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है संसार के ऊपर रहते हुए, कि अपने दुश्मन से प्यार करो, भलाइयां करो, चैरिटी करो, अपने बीजों को बो। चर्च में जो है परमेश्वर के लोगों में अगर किसी को घटी है तो उस घटी को पूरी करो। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा भाई गलती करता है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 गुना 70 बारों से माफ कर। इन बातों को यीशु मसीह ने कहा तुम जाके सिखाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा भी लिया, क्या आप अपनी गवाही को देते हैं अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में? आज लोगों को डर होता है, ओ अगर मैं इनको बता दूंगा, अपनी गवाही दे दूंगा तो इनको पता चल जाएगा मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं मानती हूं। वो अपनी गवाही को खराब करते हैं, उस ग्रेस को, उस मसा को जो उसके ऊपर होती है वो उससे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो संसार के ऊपर लोगों के बीच में मेरा अंगीकार करेगा, मैं स्वर्ग में पिता के सामने उसका अंगीकार करूंगा। और उसने कहा जो धरती के ऊपर मेरा इनकार करेगा कि हम चर्च में नहीं जाते, अंदर बैठ के प्रार्थना करते हैं, अंदर बैठ के पास्टर से भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर आकर इनकार कर देते हैं, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, और हम चर्च नहीं जाते। हाँ हम जानते, कभी कभी वो रास्ते से गुजरते हैं, पर हम चर्च नहीं जाते। यीशु मसीह ने कहा वैसे लोगों को स्वर्ग में दूतों के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने, उन्हीं के पास्टर के सामने, कलीसिया के सामने, जो परमेश्वर के लोग कलीसिया के पूरी दुनिया के परमेश्वर के सामने होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं उनको इनकार करूंगा, मैं भी इनको नहीं जानता। हालेलुया।
अब ये काम मेरा और आपका है। अगर हम ये सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अगर हम अपनी गवाही को देते हैं, अगर हम बच्चों के साथ चर्च में आते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ, कुटुंबियों के साथ सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, वो माने या ना माने, आप जबरदस्ती नहीं किसी के साथ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन आपने उनको गुड न्यूज देनी है, आपने उनको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी क्या है? यहाँ अगर आप बीमार है तो चर्च में अगर आप विश्वास करके आते हैं तो प्रभु आपको चंगा करेंगे। अगर उसका विश्वास होगा, वो ब्लेस होगा, चंगा होगा। अगर वो देखने के लिए आता है, अगर वो परखने के लिए आता है, अगर वो चलो देखाते होता क्या है, वो जान के अगर वो सिर्फ एक मेला देखने की तरह, एक मंदारी देखने की तरह आता है, वो अपनी जिंदगी में कभी बरकत नहीं पा सकेगा, वो कभी आशीष को नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को देखने वाले नहीं, साथ में खड़े रहने वाले लोग नहीं, प्रभु यीशु मसीह को काम करने वाले लोग चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जब एक व्यक्ति कैसे प्रचार कर सकता है, एक विश्वासी कैसे प्रचार कर सकता है, ये एक सब्जेक्ट है 4 फील्ड का, मैं आपको बताता हूं आज। उन्होंने कहा कि अगर आप एक विश्वासी के घर में एक नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो, विश्वासी का मतलब होता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति, एक मसीही। तो जब वो अपने घर में विजिटिंग करवाता है पास्टर फैमिली की, जब उनके घर में विजिटिंग कर जाते हैं तो प्लान करे, वो योजना को बढ़ाए, वो कैसे करेगा? हालेलुया। उनको मालूम होना चाहिए वो दिन बिल्कुल फ्री रखना, उस दिन कोई काम नहीं, उस दिन कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं, कोई व्यापार नहीं। उस दिन क्या करना? मैंने विजिटिंग करनी है। और जिस दिन विजिटिंग रखवा ली, उस दिन वो क्या करे? जो वो सेवा करना चाहता है, जो वो बोना चाहता है, उन सब चीजों की तैयारी करे। उसके साथ साथ वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मामा चाचा ताया कोई भी हो, मित्र हो, दोस्त हो, काम करने वाले हो, मजदूर हो, उन सबको, 1 को 2 को 4 को जितना को बुला सकता है वो अपने घर में बुलाए। जब विजिटिंग होगी, जब सुसमाचार प्रचार होगा, तो आपके ही जरिया सुसमाचार उनकी जिंदगी में जाएगा, वो लोग उद्धार पाएंगे। और फिर जब नलके के अंदर पानी आता है तो पहले घड़ा गीला होता है कि नलका गीला होता है? नलका। कौन होता है जी? जब पानी आता है नलके में, पहले नलका की पाइपें गीली होती है कि जो नीचे घड़ा रखा था है वो गीला होता है? तो फिर जिस दिन आप ऐसा काम करेंगे, विजिटिंग रखाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, जब वचन उनकी जिंदगी में जाएंगे, जब उद्धार उनकी जिंदगी में आ जाएगा, जब छुटकारा उनकी जिंदगी में जाएगा, तो बरकत पहले आपकी जिंदगी में आएगी। आमीन। पहले आप लोग ब्लेस किए जाओगे, क्योंकि उसका द्वार, मुख्य द्वार कौन बना? आप बने। उनको सुसमाचार, उनको यीशु मसीह उन तक पहुंचे, छुटकारा उन तक पहुंचे, उनके लिए कौन रास्ता बना? आप बने। तो फिर आप ही ब्लेस किए जाओगे, आप ही चंगे किए जाओगे, आपके जिंदगी में उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर मैंने रिश्तेदार को बुलाना था, बुलाते नहीं है। पास्टर और सिस्टर को बुलाना था, बुलाते नहीं है। आप ही के कारण वो ब्लेस नहीं हो पा रहे, और शायद उसके कारण आप ब्लेस नहीं हो पा रहे। आप तो बरकत को लेके जा रहे हो, लेकिन उस मुकाम पर, उस टॉप लेवल पर जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करना होगा, आपको सुसमाचार प्रचार करना होगा। हालेलुया। और जब आप ये काम करोगे तो फिर उसने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ने कहा जिसे तुम सुसमाचार प्रचार करो। आपको भी किसी ने सुसमाचार प्रचार किया कि नहीं किया? आपने उद्धार पाया कि नहीं पाया? आपने चिंगाई पाई कि नहीं पाई? आप संडे को आते हो, क्यों आते हो? सुबह कई लोग 9 बजे आ जाते हैं, कई 8:30 बजे आते हैं, कोई 9:30 बजे, 10 बजे पहले के। यार क्यों आते हो आप लोग? किस लिए आते हो आप लोग? क्या यहाँ पे लालच दिए जाते हैं आपको? कोई क्या रोज छोले पूरियां दी जाती है आपको? क्या दिया जाता है आपको? क्योंकि आपका प्यार है परमेश्वर के साथ। आपको मालूम है कि मैं जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर सेवा करूंगी, परमेश्वर मेरी जिंदगी में अनुग्रह करेगा। आपको मालूम है चर्च भवन में, परमेश्वर के भवन में जब मैं जाऊंगी, जब मैं जाऊंगा, परमेश्वर मुझ पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। ये अनुग्रह कैसे आपकी जिंदगी में आया? क्योंकि आपके लिए भी किसी ने प्रार्थना की, आपके लिए भी किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, आपको भी किसी ने यीशु मसीह के विषय में बताया, और आप यहाँ पर हो। और यही काम अगर आप करते हो, परमेश्वर आपको यहाँ से जहाँ लेकर आएगा, और जिनको आप सुसमाचार प्रचार करोगे वो आपकी जगह के ऊपर आएंगे। आपका लेवल कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ाएगा? मान लो मैंने एक किराने की दुकान खोली, मैं सामान भी दे रहा हूँ, मैं पैसे भी काट रहा हूँ, एक बंदा फंसा हुआ है एक दुकान के ऊपर, पर अगर वही मैं क्या करूंगा, एक बंदा मैं रख लूं, तो क्या हो जाएगा? मेरी मेहनत
कम हो जाएगी, मुझे आसानी हो जाएगी। क्या करेगा वो? सभी काम करेगा तो कैश कौन संभालेगा फिर? दुकान का मालिक। यानी कि अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए आपको खुद काम करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। उसने कहा मैं तेरे सभी हाथों के कामों को आशीष दूंगा। अगर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे सभी हाथों के कामों को आशीष दूंगा, तो काम किसे करना है? किसे करना है काम? काम मुझे और आपको ही करना है। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों में बरकत देगा। उसने ये नहीं कहा मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हें बरकत दूंगा। उसने कहा अगर तुम बीजों को बोगे फिर वो बरकतें आएंगी, वो भी आएंगी, लेकिन वो 10वां हिस्सा बोने से आएंगी, वो बीज बोने से आएंगी, वो ऑफरिंग बोने से आएंगी। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा। आज हमारा काम सफल क्यों नहीं होता? आज हमारी जिंदगी में अधूरापन क्यों रहता है? एक तो हम काम करने में आलसी, दूसरा हम बीज बोने में आलसी। अगर हम दोनों चीजें हम मेंटेन रखें, जो सुबह सुबह वाले जो काम होते हैं, आज आपको सुबह सुबह वाले जो सुबह सुबह वाले काम होते हैं, एक काम होता है दूधी का, जो मिठाई की दुकान होती है, उसका काम कितना होता है? सुबह सुबह होता है कि दोपहर को होता है? सबसे पहले किसकी दुकानें खुली होती है? दूध वाले की दुकानें। और दूसरी, हाँ जी, दूसरी दुकानें खुली होती है नाइयों की। ध्यान से आप याद रखें, क्योंकि जिसने भी काम पे जाना है वो कितने बजे जाएगा? वो 9 बजे से पहले जाएगा। अगर आप 9 बजे के बाद दुकान खोल रहे हो, 8:30 बजे दुकान खोल रहे हो, तो आप आलसी हो। परमेश्वर से उम्मीद मत करो वो आपकी दुकान के ऊपर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। आपको 7 बजे दुकान पर होना चाहिए, सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे हाथों के कामों में क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और आप देख रहे ना, वही दूध वाली दुकान और वही नाइयों की दुकान 12 बजे से लेकर 4 बजे तक टावा टावा बंदा मिलेगा। और फिर 5 बजे के बाद जब दुकानदार आ जाते हैं, दिहाड़ी वाले आ रहे होते हैं, जाते जाते घर में जाते शेव करवानी है या कुछ काम कराना है या दूध लेकर जाना है, अगर 5 बजे के बाद आपकी दुकान बंद है तो आप मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर आपकी दुकान सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक खुली होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 मुख्य दुकानें होती हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, एक नाई की दुकान और दूसरी दूध वाले की दुकान। ये कब खुली होती है? सुबह। दूध वाले तो गंजन में जाना 6 बजे खोल लेते हैं, 6 बजे। कारण क्या है? उनको मालूम है मेरा बिजनेस जो कब शुरू होगा? अब शुरू होगा। सुबह सुबह लोगों को क्या जरूरत है मेरी? हालेलुया। अगर हम अपने काम में वफादार हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी आशीष देने में हमें वफादार है, वो भी हम पर अनुग्रह करने में हमें, हम पर क्या है? वो वफादार है। उसने कहा जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आप जिन लोगों को आप विजिटिंग में बुलाते हैं, सुसमाचार की सेवा करते हैं, जो लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं, सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो विश्वास नहीं करते तो आप चिंता मत करो, आपने उस विजिटिंग की आशीष पा चुके हैं, आप उसका आदर पा चुके हैं। आप अब दोषी कौन ठहराया जाएगा? जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराया जाएगा। आपके ऊपर कोई दोष नहीं होगा। बाइबल कहती है आप फ्री हो, आप आजाद हैं, क्योंकि आपने अपना काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। अब आपके ऊपर क्या होगा? कोई दोष नहीं होगा। आप दोष से वंचित हो गए, आप दोष से रहित हो गए। और उसके बाद क्या होगा? उसने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। फिर उसने कहा जो लोग विश्वास करते हैं। आप देखना है स्टेप पे आप ध्यान से सुना। पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास करना है और मजबूत विश्वास करना है। फिर यीशु मसीह ने कहा जो बातें, दूसरा नंबर, जो आज्ञाएं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम क्या करना? पूरे जगत में जाकर इसका प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, गुड न्यूज का प्रचार करना, यानी कि विजिटिंग को करवाना। और प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा वो ब्लेस किया जाएगा, जो नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह किसी के ऊपर दोष लगाने नहीं आया। क्यों दोष लगाने नहीं आया? क्योंकि जो अपने बुरे कामों को छोड़ेगा और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो तो बचाया जाएगा, लेकिन जो अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहेगा, जो बुरी संगति से बाहर नहीं आना चाहेगा, वो आपके सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेगा। वहां पर आप धर्मी ठहर गए, परमेश्वर सच्चा ठहरा, और वो व्यक्ति झूठा ठहरेगा और वो व्यक्ति दोषी ठहरेगा।
हालेलुया। ये करेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसने दी? किसको प्रभु ने दी है? जे मुझे और आपको परमेश्वर ने दी है। ये काम आप दुकान के ऊपर भी कर सकते हैं, घर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, टाइम निकाल पर भी आप संगति करके महीने में 1-2 बार आप बुला सकते हैं, आप ये सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा फिर उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर, पहला काम है आपका विश्वास करना। ध्यान से सुनना, क्या करना? बोलो क्या करना? विश्वास करना। दूसरा काम क्या है आपका? सुसमाचार प्रचार करना। क्या करना? सुसमाचार का प्रचार करना। और फिर प्रभु कह रहा है उसके बाद यदि आप पहला स्टेप भी करते हो, आप दूसरा स्टेप भी करते हो, आप ब्लेस हो रहे हो या नहीं हो रहे, आपको कोई मतलब नहीं। आपको इतना मतलब परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा। जब आप काम करने के लिए खड़े हो जाते हो, सुसमाचार का प्रचार आप करना शुरू कर देते हो, फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अब सामर्थ दूंगा। मैं तुम्हें अब क्या करूंगा? सामर्थ दूंगा। जब सामर्थ आएगी फिर क्या? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? हालेलुया। देखो अब एक व्यक्ति सोचता है मैं चर्च में जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, उसका बड़ा विश्वास है, और वो पहली बार आता है, ब्लेस होकर चले जाते हैं। वही एक दूसरा व्यक्ति आता है। आप 2 तरह के लोग हैं चर्च में, एक बॉर्न क्रिश्चियन, एक होता है जो मेरी और आपकी तरह जो अलग हम जातियों से आए हुए प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले। अब जो क्रिश्चियन बंदा, जो पैदा हुआ बंदा है, वो सोचता है यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरी जेब में है, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं जब चीज चाहूंगा उसको इस्तेमाल कर लूंगा। वो भी चर्च में आ रहा है, कह रहा है परमेश्वर मेरा नशा छुड़ा दे, और उसके घर वाले पूछ दिया हाँ जी आज दुआ की थी, नशा छुट गया, और छुड़ा देगा, परमेश्वर ने छुड़ा ही देना है, कमांड है ना, परमेश्वर मेरा, यीशु मसीह मेरा छुड़ा देगा। और वही मेरा और आपकी तरह एक व्यक्ति आता है, वो प्रार्थना करता है प्रभु मैं बहुत दुखी, मुझे आजाद कर। वो पहली बार ही छुटकारा लेकर चले जाता है। कारण क्या है? हमारा विश्वास, हमारी प्रतीति, हमारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आपने दृढ़ करना है। आपने फ्यूचर वर्ड अपनी जिंदगी में नहीं रखना, यानी कि कल का शब्द नहीं रखना, और प्रभु मुझे बरकत दे देगा, और प्रभु मेरा काम चला देगा, और प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर देगा, इतना के शब्द नहीं बोलने। प्रभु ने भी फिर बोलना ठीक है मैं भी तेरा काम चला देंगा, मैं भी तेन बधा देंगा, मैं भी तेरे से कृपा कर देंगा। उन्हें बोला जो तू अंगीकार करेगा वही तू पाएगा, वही तुझे मिलेगा। इसलिए प्रतीति क्या है? हाँ परमेश्वर मुझे ब्लेस कर चुका है, हाँ परमेश्वर मुझ पर दया कर चुका है, हाँ परमेश्वर ने अपना फेवर मुझ पे कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह कर दिया है। वो बोलेगा यार मैंने नहीं किया, अब तो करना, क्योंकि आपका फेथ, आपका वर्ड आपने खींचना है परमेश्वर को। अब टैंकी भरी होती है पानी की, मोटर नहीं है आपके पास, अब पाइप लगाकर क्या करते हो आप? हिलाने से पानी आएगा बाहर? क्या करना पड़ेगा? फूंक मारने, खींचना पड़ेगा, पानी क्या आएगा? हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आएगा पानी फिर पाइप से? टैंकी भरी हुई है पानी की, और पानी अब बाल्टी नहीं, कुछ नहीं है आपके पास, पाइप एक ही रास्ता है, पाइप डाल के पानी बाहर निकालना। आप पाइप तो आपने डाल दी, पानी फिर भी नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा? कैसे पानी को बाहर निकालना पड़ेगा? पहले अब नलके कम होते थे, अब तो घरों घरों में नलका होता है, तो पहले हम नलके में क्या कर देते थे? फूंक मार देते थे, है ना, पूरा मुंह जोर ला देना, ढिड तक पानी खिंच लेना। परमेश्वर को भी बरकत खिंचने पैंदियां, लेने पैंदियां। हालेलुया। मेरा तो विश्वास है जेड़ा गोडा नहीं ना चलता ਉਹੀ गोडे के ऊपर प्रार्थना करनी, दूजा गोडा बन लाना तक मैं तेरे पर प्रार्थना ही नहीं करनी है। जे ये दर्द है ना, ये नहीं प्रार्थना करनी, प्रभु धन्यवाद तो मैंने मेरा गोडा चंगा कर देता है, मैं बोलना फिर प्रार्थना करके सो जाओ, सवेरे घोड़े वांग दौड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे पर अनुग्रह करना ही पैना, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ चुके हैं, वो जान दे चुके हैं, और मुर्दियों चो जी उठिया, और उन्होंने बोला फिर मैं तुहानू भी वो सेम ताकत, वो सेम मसा, वो सेम सामर्थ मैं तुहाडे पर करांगा। किस तरह? जो तुम ये काम करोगे, पहला काम किया है पूरी तरह विश्वास करना, दूसरा सुसमाचार का प्रचार करना, और तुसी चाह कॉफी भी सद सकते अपने रिश्तेदार भैन भरा नाल, पास्टर भी सद लाना, आ जाओ फिर बैठो संगति करते हैं, नाले रिश्तेदारी भी लंघ जानी है, तो नाले सुसमाचार का काम भी हो जाना, तो बहाने नाल जेडे 2 महीने पकौड़े नहीं खाते वो भी खा लेते। हालेलुया। सारे काम की हो जाने सारे। प्रभु ने बोलिया तुम्हारा आनंद बना रहे। क्या बना रहे? तुम्हारा आनंद बना रहे। तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, उसने बोला अब मांगो, तुम्हारा आनंद भी क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा।
तुम भी, परमेश्वर ने बोला तुम भी मेरे नाम से मांगो कि परमेश्वर मैं इस बहन को, मैं इस भाई को आज बुला रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं ऑफरिंग को निकाल रहा हूँ, आज मैंने तेरे नाम ये दिन निकाला है परमेश्वर, आज उस भाई को, उस बहन को सुसमाचार के मेरे प्रचार करने के द्वारा, या पास्टर जी आएंगे उनके प्रचार करने तू बचा, और जब परमेश्वर उनको बचाएगा, उसने कहा तुम्हारा आनंद पहले पूरा किया जाएगा। जबकि जो तुम्हारी डिमांड है, जो तुम्हारी प्रार्थना है, जो तुम प्रार्थना निवेदन कर रहे हो अच्छे रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, अपनी चिंगाई के लिए, प्रभु ने कहा उस दिन तुम्हारा आनंद भी पूरा किया जाएगा। हालेलुया। क्यों पूरा किया जाएगा? उसने कहा 17 वचन में, लेकिन फिर विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अगर आपको लगता है वो मेरा पड़ोसी मुझ पर विश्वास नहीं करता हमारी बातों को, वो जानते हैं हम चर्च में जानते पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अविश्वास का दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। अब ध्यान से सुनना, लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि अविश्वास का क्या है उसके अंदर? दुष्ट आत्मा है। वो जादू के अंदर है, वो टोने के अंदर है, वो शैतान के बंधनों के अंदर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जो है शैतान को हराकर लोगों को, यानी कि मुझे और आपको अंधकार से बाहर निकाला, अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाला। कैसे निकाला? उसके वचन के द्वारा। अब जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा बहन भाई है, मेरा सका, मेरे माता पिता क्यों ना हो, अगर वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो उसके लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए मुझे जो प्रार्थना करने की जरूरत है। जब वो अंधकार के बंधन टूटेंगे, जब मैं सुसमाचार लेकर जाऊंगा तो परमेश्वर खींच कर उसे भी ज्योति में लेकर आएगा। हालेलुया। और जब वो ज्योति में लेकर आएगा तो ज्योति किसके ऊपर होगी? फिर जो ज्योति का प्रचार कर रहा है उसी के ऊपर पहले वो ज्योति होगी, उसी के ऊपर वो उजियाला होगा, उसी के ऊपर वो रोशनी होगी जो दूसरों को अंधकार में से बाहर निकालना है। यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं देता, चोर चोर को नहीं बोल सकता चोरी ना कर, शराबी शराबी को कभी नहीं बोल सकता शराब छड़, चुगलखोर कभी भी चुगली करने वाले नहीं बोल सकता है चुगली नहीं करनी। हालेलुया। इसलिए जो पवित्रताई में है वही बोलेगा पवित्रताई में रहे, जो प्रार्थना करता है वही बोलेगा प्रार्थना कर, जो संगति करता है चर्च आता है वही बोलेगा क्या करो, लगातार चर्च बने रहो। हालेलुया। उसने कहा तुम क्या करोगे? दुष्ट आत्मा निकालोगे। किसको कहा? परमेश्वर ने। पास्टर को के विश्वास करने वालों को। किसने किसको कहा? जान के परमेश्वर ने जो कहा, जो बाइबल को पढ़ेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो पवित्र आत्मा से भरेगा, जो पवित्रता में चलेगा, जो बुरे कामों को छोड़ेगा, जो लगातार संगति में अपने बीजों के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ, पवित्रता के साथ जो मेरे सामने उपस्थित रहेगा, खड़ा रहेगा, वो ही मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। आप 10 साल से मसीह हो कोई मैटर नहीं करता, अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। अगर आप 20 साल से मसीह हो और आपने अब तक जो है कभी जिंदगी में उपवास नहीं किया, व्रत नहीं कभी रखे, उपवास नहीं किया आपने, कभी प्रार्थना नहीं 2-2.5 घंटे किया आपने, आज तक आपने एक बार भी पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, तो आप कहते हो आप दुष्ट आत्मा निकाल दोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि बाइबल में आए थे 2 लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, वो सोचने लगे ओ पौलुस का बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, और पौलुस का जो कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं, लोग इनको ऑफरिंग भी देते हैं, बीजों को भी बोते हैं, इनको कपड़े भी देते हैं, इनकी लोग बड़ी सेवा करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, इनके पाँव हाथ भी लगाते हैं, चलो हम भी बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे हिमाचल में एक बंदा मिला था, कल आया था, वो डॉक्टर है, वो कहता था पास्टर जी मैं भी थोड़े घर लेना, तब बीमार बंदे मैं लेना, दुष्ट आत्मा वाले बंदे मैं लेना, तो पैसे अद्धे कर लेंगे, कड्डी तुम दियो। हालेलुया। ये पहले कहा था उसने 1.5 साल। तो मैं चाहता मैं कर सकता था, नहीं कर सकता था, इतनी ताकत तो है ही मुझ में, प्रभु ने दी हुई है दुष्ट आत्मा निकालने की, कर सकता था नहीं कर सकता, लेकिन मैं बुरा काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं लालच के साथ नहीं कर सकता, पर मैं परमेश्वर को बेच नहीं सकता, मैं यहूदा इस्करियोती बन नहीं सकता। प्रभु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, उसने मुझे पवित्र किया, उसने मुझे धोया है अपने लहू से, उसने मुझे पवित्रता दी है, सेवा करने का उसने मुझे बल दिया है, उसने मुझे शक्ति दी है, तो मैं उस शक्ति को, उस बल को, उस मसा को खोना नहीं चाहता। हालेलुया।
तो आपको क्या करना होगा, आपने उस मसा को, उस सामर्थ्य को, उस पवित्रता में आपने बनना है, बनकर रहना है। और परमेश्वर कह रहा है फिर तुम क्या करोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। कौन निकालेगा? पास्टर? क्या विश्वासी? हर एक विश्वास करने वाला। विश्वासी का मतलब नहीं आता, हर एक वो व्यक्ति जो दुनिया के किसी कोने में हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रभु की, परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करने आया। और उसकी धार्मिकता यह है कि पति अपनी पत्नी के साथ मिला रहे, बच्चे अपने माता पिता के अधीनगी में रहें, और विश्वास करने वाले जो हैं वो पवित्रताई में चले, और हम सब परमेश्वर के अधीनताई में चले। ये उसका धर्म है। हालेलुया। हम सच बोले, ये यीशु मसीह का धर्म है। इसको वो स्थापित करने के लिए आया। यीशु मसीह किसी जाति को या किसी रिलीजन को प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने नहीं आए। अगर यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापित करना होता तो यीशु मसीह यहूदी धर्म के बड़ाई खानदान के थे, यानी कि तरखान ओबीसी खानदान के वो थे। अगर यीशु मसीह ने अपना धर्म, अपनी जात को प्रमोट करना होता तो यीशु मसीह तरखानों को प्रमोट करते। क्या बोलते हैं तरखानों को? बड़ाइयों को, धीमान, है ना। इनको यीशु मसीह ने प्रमोट करना था, वो मेरी जाति के ऊपर विश्वास करो, और मैं यहूदी धर्म से हूँ, और यहूदी धर्म के अंदर मैं जो हूँ, मैं बड़ाई का बेटा हूँ। मेरे यीशु मसीह अपने धर्म का प्रचार करते, लेकिन यीशु मसीह ने उसका प्रचार नहीं किया। उसने कहा ना तो मैं बड़ाई की ओर से हूँ, ना तो मैं यहूदियों की ओर से हूँ। उसने कहा मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, और मैं उसी का काम आपको बताता हूँ करने के लिए। उसी के नाम पर विश्वास करो, उसी के ऊपर प्रतीति करो, और तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपने ये प्रार्थना करनी है, आज से आपने पवित्रताई में चलना है। जो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ने नहीं जा रहा ना, वो आज आपको छोड़कर वो जाएगा। आमीन। क्योंकि जो वचन हम सुनते हैं, जिन वचनों की ग्रेस हम रिसीव करते हैं, वही वचन हमारी जिंदगी में काम करते हैं। जो व्यक्ति पावरफुल पास्टर के साथ रहता है वो क्या बन जाता है? पावरफुल पास्टर बन जाता है। जो भविष्यवक्ता के साथ रहता है वो प्रोफेट बन जाता है। जो वर्शिपरों के बीच में रहते हैं वो टॉप लेवल के सिंगर बन जाते हैं। जो वचन को, बाइबल को ज्यादा पढ़ते हैं वो थियोलॉजिकल स्टूडेंट, टीचर बन जाते हैं। जो प्रचारक के साथ रहते हैं मेरी तरह, वो प्रचारक बन जाते हैं अच्छे, क्योंकि वो स्पिरिट होता है, वो आत्मा होता है परमेश्वर का। लिखा है एक ही आत्मा है जो अलग अलग कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा तो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे और नई नई भाषा बोलोगे, यानी कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय भाषा देगा। अगर आपको 2 साल हो गए बपतिस्मा लिए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो चुके हैं अगर आपको बपतिस्मा लिए, क्या आपको पवित्र आत्मा की मोहर लगी आपको गैर भाषा की? क्यों नहीं लगी? किसने प्रार्थना करनी थी? जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया मुक्तिदाता के रूप में, मेरा विरोध हुआ। हाँ, एक चीज मैं जहां पर आपको बता देता हूँ, बाइबल में सिर्फ हमें एक चीज मिलती है, बाकी बाइबल में हमें बरकतें, आशीषें हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बाइबल के साथ वो चीज, हमें एक चीज फ्री मिलती है, वो है लोगों की निंदा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के बाद, सिर्फ निंदा और शर्मिंदगी लोगों के द्वारा हमारी जिंदगी में आते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं आते कि हम शर्मिंदा किए जाए, जब हमारी निंदा की जाए। प्रभु ने कहा वो इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे जिंदगी से और मेरे नाम को महिमा मिले, यानी कि मैं तुम्हारे अंदर से और कामों को कर सकूं, ज्यादा कामों को कर सकूं। हालेलुया। आप कहीं पे भी जाओ, लोग आपको कभी मना नहीं करेंगे, कभी आपको नहीं, लोग आप ठेके पे चले जाओ, लोग आपको नहीं रोकेंगे, बोले ठीक है जी कोई बात नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं। एक पास्टर की टेस्टिमनी गवाही, उसकी मम्मी कहती थी, उसकी मदर उसके कहती थी, बेटा ये ले मेरे पास पैसे 10,000 20,000 रुपया, तुझे होटल में जो लड़की पसंद आए तो उसे लेकर चला जा होटल में, पर तू चर्च मत जा। तो क्या मत कर, तू चर्च मत जा। तुझे जो शराब की बोतल पीनी है महंगी से महंगी, तू ये पैसे ले, तू जाके पी ले, पर तू चर्च मत जा। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चर्च उन्हीं का है। हालेलुया। खमरा चर्च सबसे बड़ा किसका है? उन्हीं का है। उन्हीं की मदर कहती थी, क्या कहती थी? ये ले पैसे, कितनी सर रोज के कितने पैसे? 20,000 रुपये रोज के खर्च करने के लिए। तू होटल में जा, तू शराब पी, तू नशा कर, पर तू चर्च मत जा। सोचो अगर किसी को ऑफर मिलता है यहाँ पर, आने वाले ले यीशु मसीह ने तो मौजा ला दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो मौजा ला दिया, और तो पहले घर दे पैसे नहीं दिंदे, और दे तेरे पैसे ते जे किते नहीं 2 दिन दे तेरा फिर चल मुड़िए चर्च, फिर पैसे शुरू हो जाने।
हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु के नाम में जो चीज हम ठुकराते हैं वो ही कल को हमारे पाँव को चूमती है। आज उनकी सेवकाई के अंदर उनको मालूम नहीं है अकाउंट में कितने पैसे, डेली करोड़ों आते हैं और करोड़ों जाते हैं। वो ब्लेस हैं दुनिया के अंदर, और उसी ग्रेस में हम चल रहे हैं हम सब, और वही ग्रेस हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें भी इन चीजों को फिर इनकार करना चाहिए। एक ही चीज मिलती है हमें मसीह में फ्री में, वो क्या है? विरोध मिलता है, निंदा मिलती है हमें। और ये इसलिए नहीं मिलती कि हम घट जाए, ये इसलिए मिलती है कि हम बढ़ जाए। फुटबॉल को जहाँ जो पंप होता है हवा भरने वाला, उसको दबाओगे और नीचे जाता है कि ऊपर आता है? हाँ जी, जब कोई आप फुटबॉल फेंकोगे वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? जितना जोर से फेंकोगे वो उतना ऊपर जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा लोग तुम्हें जितना दबाएंगे तुम उतना ऊपर आओगे। लोग जितनी तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें शर्मिंदा करेंगे, खुशियां और आनंद उतना ही तुम्हारी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। लेकिन चिंता मत करना तुम्हें क्या कहना होगा, मेरा पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। तो फिर हम क्यों उदास होते, क्यों हम निराश होते? उसने क्या कहा? लिखा है तुम नई नई भाषा बोलते हो। तो जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया था मेरी जिंदगी में सभी हालात आए थे। मुझे बोला गया था, मेरे सगे भाई ने मुझे बोला था एक तरफ कुत्ता होगा एक तरफ तू होगा, हम कुत्ते को खाना देंगे तुझे खाना नहीं देंगे। आज हर संडे चर्च में आता है, आपको मालूम प्रोग्राम में सबसे बड़ा खर्चा वही करता है मेरा भाई सगा, क्रिसमस के ऊपर। हालेलुया। कारण क्या है? जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैंने जिस दिन बपतिस्मा लिया मैंने किसी का ना विरोध किया, मेरा हुआ, मैंने कहा ठीक है भाई तू अब प्रभु को नहीं जानता तो इसलिए बोल रहा है, जिस दिन तू जानेगा तो मुझसे प्यार करेगा। मैंने उसी दिन बपतिस्मा लेते ही दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैंने 40 उपवास, मैंने 40 दिन के व्रत मैंने रखे, तो 40 38 में 39 दिन के, मुझे इतना मालूम है 37 और 38 में 3 दिनों के अंदर मैं पवित्र आत्मा का वरदान पा चुका था, मैं पवित्र आत्मा से भर चुका था। तो उसने कहा किसने पवित्र आत्मा में भरना है? तुम्हें भरना है या परमेश्वर ने भरना है आपको? किसने? प्रार्थना आपको करनी है कि परमेश्वर ने प्रार्थना करनी है आपके लिए? आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मांगना है। तो इसका मतलब अब तक आपने मांगा नहीं, इसका मतलब आप कमजोर हैं, इसका मतलब आप मसीह में आप आलसी हैं। सुबह 4 बजे आप नहा लेते हैं, आप दलेरी दिखाते हो। सुबह आप 7 बजे काम पर चले जाते हैं, आप दलेरी दिखाते हो। उसी प्रकार आपने आत्मा में भी दलेरी दिखानी है, आत्मा में भी आपने मजबूत होना है, तगड़े होना है, आपने प्रार्थना में आगे बढ़ना है। अगर मैं 38वें दिन के अंदर प्रभु का आत्मा पा सकता हूं तो आप 6 महीने के अंदर आपको गैर भाषा नहीं आ रही। हालेलुया। आपको बढ़ना है, ये साल आपको बढ़ना है, ये साल आपने अपने लिए बढ़ोतरी का कारण बनना है। अब मैं आपको बता दूं, जो चीजें आप आत्मा में जीतोगे वही चीजें शरीर के रूप में आपके ऊपर प्रैक्टिकली आएंगी। अगर आपने जो चीज आत्मा में नहीं जीती तो वो शरीर में वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप ध्यान से सुनना, वो कैसे पहुंचाएगी? मान लो आपकी दुकान है, शॉप है, कारोबार है, बिजनेस है, कुछ भी है, अगर डेली आपकी उसके ऊपर फायर नहीं है, अगर आपके कारोबार के लिए आपकी प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, कारोबार में से टाइथ और ऑफरिंग चर्च में नहीं है, और आपका जो है उपवास चर्च उस जगह के ऊपर नहीं है, मैन ऑफ गॉड की उपस्थिति महीने में 1-2 बार उस जगह के ऊपर नहीं है, तो बिजनेस आपको नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? क्योंकि वो पूरी तरह परमेश्वर के जो फायर में अब तक नहीं आया। लेकिन जब आपने शुरुआत की, आपने फायर प्रेयर करना शुरू की, आपने वहां पर वचन पढ़ना शुरू कर दिया फ्री टाइम में, जैसे जैसे आत्मा की भरपूरी वहां पर आएगी, बंधन टूटते जाएंगे, शराब टूटते जाएंगे, चाहे वहां पर किसी प्रकार का शराब क्यों ना होगा, तो आपके शारीरिक तौर पर आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी ग्रोथ होगी। फिर हालेलुया। यही रीजन है लोगों का, लोग बस प्रार्थना के ऊपर विश्वास रखते हैं, लोग बस चर्च जाने के ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, चर्च में भी आना जरूरी है, विश्वास करना भी जरूरी है, लेकिन जो कुछ आपने चर्च में से सुना उसके ऊपर आपको काम करना भी जरूरी है। क्योंकि जो 100% आपने बोया और 100% आप फिर उसी रीति से काटेंगे जब आप वचनों को पूरा करेंगे। तो फिर क्या करना है? आज से अपने घर के ऊपर फायर प्रेयर करनी है, ताकि उससे क्या होगा, जो घर के जो गरीबी के बंधन है वो टूटेंगे, जो घर ना बढ़ने के बंधन है वो टूटेंगे, जो जगह ना लेने के बंधन है वो टूटेंगे। जब आप फायर प्रेयर में भर जाओगे, आपका घर फायर से परमेश्वर के दूतों के साथ भर जाएगा,
तो फिर जो शैतानी बंधने, शैतानी गढ़ हैं, जब वो टूटेंगे तो फिर तभी तो घर बनेगा, तभी तो नया प्लाट आएगा, तभी तो कारोबार चलेगा, तभी तो शरीर बहाल होगा। अब शरीर में आप जकड़े हुए हैं और आप परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे आशीष दे, वो आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर मैं इसे 2 लाख भी आशीष कर दूं, 10 लाख भी, करोड़ों भी आशीष दे दूं, तो शैतान तो इसके अंदर बैठा है, वो तो खराब कर देगा इसकी आशीष को, वो तो डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगा आपकी आशीष को। तो परमेश्वर हमें आशीष उस रीति से करना चाहता है ताकि वो आशीष मेरी और आपकी जिंदगी में बनी रहे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया जगह के साथ, चर्च के साथ। आज एक जगह भी बनी हुई है, ये चर्च भी बना हुआ है। अगर उस समय मैं उस ग्रेस में, उस प्रेयर में, उस फायर आग में ना आया होता, तो जब मेरे पास पैसा होता मैं भी घर बनाता, मैं भी अपनी ऐश परस्ती करता, मैं भी पैसा इधर उधर उड़ा देता, तो ना चर्च बनना था, बस ख्वाब में रहना था वो मैं चर्च बनाना, और मैंने जमीन लेनी है ख्वाबों में। आज लोगों का घर, मकान, गाड़ियां, बिजनेस कहाँ है? ख्वाब दे विच, दिमाग दे विच। प्रभु ने कर ही देनी है दया, चल ही पैना काम, हो ही जाना काम सीधा, हो ही जाना ठीक। ऐसा नहीं होगा। उसने कहा मैं आज, कल और जुगानुजुग एक जैसा परमेश्वर हूं। कल की चिंता मत कर, आज के लिए आज का दुख काफी है। यानी कि आज के लिए आपको खुद आज ही लड़ना है। कल किसने देखा? किसने नहीं देखा। ये वचन कठोर हो रहा है आपके लिए, है ना? हालेलुया। पर आज आपको प्रूफ करूंगा वो वचन से। हम जल्दी जाएंगे। क्या करना है आपने? गैर भाषा को, पवित्र आत्मा को, आज से आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा को मांगना है आपने। जब आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो एक अजब ग्रेस आपके ऊपर आएगी, एक अजब जो मसा परमेश्वर का आपके ऊपर आएगा, और आप खुद बदलता हुआ देखोगे अपने आप को। फिर उसने कहा सांपों को उठा लोगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। इंग्लिश में लिखा है कि यदि आपको कोई जहर पिला दे तो जहर आपके ऊपर काम नहीं करे। जान के अगर कोई आपको धोखे से कि आप मसीह हैं, और वो लोग बोलेंगे, ये वचन उन्होंने सुन लिया विरोधियों ने, तो आपको बोलेंगे लो धोखे ना पिला दो, खिला दो, दे दो कुछ, कड़ा दे दो कुछ प्रसाद दे, है ना, चलो रोटी बुला लो, करवा दो कुछ। इतना ही होता ना सारे कारोबार जेडे चलते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि आपके लिए कोई ऐसा गलत मेज बिछाएगा, अगर आप खा भी लेते हो, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आत्मा से भरे हुए। अगर आप आत्मा से नहीं भरे तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो ताकत, सामर्थ्य जो परमेश्वर की। देखो हमारे शरीर की ताकत नहीं लड़ेगी जहर के साथ। किसकी ताकत लड़ेगी? पवित्र आत्मा की। सबसे बड़ा सहायक कौन है हमारी जिंदगी में? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा ही हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर जो शैतान चाहेगा वो हमारी जिंदगी में नाचेगा, फिर वो बाहर नचाएगा हमें, फिर वो पूरा घर में क्लेश डालेगा फिर वो। पर जब सहायक हमारे साथ है, जब पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा की बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा सबसे बड़ा सहायक है हमारी जिंदगी में, जब वो हमारे साथ है तो शैतान की हिम्मत नहीं होगी वो आपको भाइयों का झगड़ा करवाए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराए, आपका पड़ोसियों के साथ वो झगड़ा कराए। क्यों? सहायक क्या है? आपके साथ है। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा, जो आपका भाई है, जो आपकी मदर है, या आपकी सिस्टर है, या आपकी भाभी है, जो आपका, वो आपके रिश्ते समझाएगा, वो आपके कभी भी फिर गलत कॉन्टैक्ट नहीं जुड़ेंगे। हालेलुया। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी थे चर्च में जहां पर खुद बोलकर गए थे, मुझे सिस्टर नहीं बोलना। कुछ बहनें थी यहाँ पर, कहती थी, क्या बोलती थी? नौजवान लड़कों को क्या बोलती थी? मुझे सिस्टर नहीं बोलना। तो क्यों नहीं बोलना जी? बहन को बहन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब मन में क्या था? चोर। हालेलुया। मन में क्या था? गलत विचार। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जो ना बढ़ते हैं और ना हमें बढ़ना देते हैं। तो परमेश्वर से प्रेयर करनी है, परमेश्वर मेरे गलत कॉन्टैक्ट तोड़ो सभी, और जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे परमेश्वर आपसे प्यार करने वाले, प्रेयर करने वाले, मेरा रिश्ता उनके साथ जोड़ परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके रिश्ते को फिर रिस्टोर करेगा, बराबर करेगा दोबारा। फिर उसने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बहुत चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस वचन को आज मैंने लिया है, इस वचन के ऊपर मैंने प्रेयर की है, इस वचन को मैंने पोस्टर के ऊपर डाला है। क्या जिसके ऊपर प्रेयर होगी वो क्या किए जाएंगे? चंगे किए जाएंगे। क्यों चंगे किए जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम क्या करोगे? तुम मेरे नाम से
जब तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ने कहा जब तुम लोगों के ऊपर हाथ रखोगे तो लोग क्या किए जाएंगे? चंगे हो जाओगे। तो आपने विश्वास करना है कि आज मेरा हाथ नहीं होगा, आज पवित्र आत्मा का हाथ होगा, प्रभु यीशु मसीह का हाथ आज आपके ऊपर होगा। और जब ये हाथ आपके ऊपर आएगा तो आपने प्रभु का हाथ अपने लिए ग्रहण करना है कि यीशु मसीह का हाथ मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो आप चंगे किए जाओगे, तब आप आजाद किए जाओगे। कि मनुष्य का हाथ नहीं, ये मैं भी आपकी तरह, बाइबल कहती है एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, एलिया। लेकिन उसने प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर 3.5 साल में ना बरसे, बारिश ना हो। तो क्या हुआ? 3.5 साल तक बारिश ना हुई। तब लोगों ने, फिर राजा ने दुहाई दी, और एलिया यार कर दे मेर, कर दे दुआ, और फिर की कर दे हम ला दे बारिश। लिखा एलिया ने फिर प्रार्थना की तो फिर बारिश हुई। लेकिन वो कैसा व्यक्ति था? वो मेरी तरह दुख, आपकी तरह दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति, शारीरिक तौर पर। हालेलुया। तो मैं भी आपकी तरह दुख सुख भोगने वाला आदमी, देखो दुख भी भोग रहा हूँ, सुख भी भोग रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ दुखों में, मुसीबतों में ही हम पर ज्यादा काम करती है। जब हम खुश होते हैं, आनंद होते हैं, प्रभु को मालूम है मेरी ग्रेस के अंदर ही है। लेकिन जब विरोधी जो विरोध लेकर आता है, वो क्लेश लेकर आता है, वो कारोबार को डाउन करने की कोशिश करता है, तब हम और परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। जब बीमारी नहीं जाती तब हमारा फेथ और प्रभु की ओर बढ़ता है। अंदर अंदर घटता भी है, परमेश्वर गाल लगी है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो हमें, हमारे विश्वास को क्या करेगा? वो और बढ़ाएगा। नहीं, मुझे परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने आकर डांटा, ओए तुम्हारा विश्वास कम ना। हालेलुया। अब रिजल्ट क्या था? ये तो प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने बोल दिया। एक व्यक्ति है मेरे रिश्तेदार में, मामा जी लगते हैं, मैं उनको वचन प्रचार कर रहा था। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ आप वचन प्रचार करो, है ना? तो हम वचन प्रचार कर रहे थे, देखो बाइबल में लिखा है चंगे हो जाओगे, बाइबल में लिखा है छुटकारा पाओगे, बाइबल में लिखा है तुम आशीष पाओगे। तो मुझे आगे से कहता है लिखा ही है ना, हुआ थोड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है ना, हुआ थोड़ी है। तो बाइबल कहती है तुम जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हो, तुम्हें वचनों की ज्ञान में भी स्थिरता पकड़नी है, आपको स्थिर होना है, आपको मजबूत होना है। हालेलुया। जो मैं पहले 5 साल था अब मैं वैसा नहीं हूँ, जो मैं पहले पिछले हफ्ता था अब मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज नया ज्ञान प्राप्त, मैं रोज बातें परमेश्वर से करता हूँ, प्रभु मुझे बातें सिखाता है। और क्या रिजल्ट आया था उसका? इसी अध्याय का आ जाओ 20 आयत में, लास्ट आयत आपने अपने बाइबल में देखो, सब क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। किन्होंने भी प्रचार किया? 11 चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह के लोगों ने। जहां वो 500 लोग जो यीशु मसीह के साथ उस समय जैतून पहाड़ के ऊपर थे, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग आरोहण होते हुए देखा, स्वर्ग जाते हुए देखा, उन्होंने क्या देखा, क्या किया उन्होंने जाकर? लिखा है उन्होंने हर जगह जाकर प्रचार किया। यीशु मसीह ने कहाँ बोला था प्रचार करने के लिए? अपने रिश्तेदारों में, अपने गली मोहल्ले में, सब जगह। क्या लिखा है? सब जगह नहीं लिखा, पूरे जगत में, पूरे संसार में, इन द वर्ल्ड। हालेलुया। पूरे संसार में, क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या न्यूजीलैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह प्रभु ने बोला तुम्हें क्या करना है? जाकर प्रचार, दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करना है। जब प्रचार पूरा हो जाएगा तब अंत होगा, तब यीशु मसीह आएगा। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह कह रहे हैं यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, आपके वो कहने से नहीं आएगा, वो आपके काम करने से आएगा। उसका सुसमाचार प्रचार पूरा होने से वो आएगा। हालेलुया। तो चेलों ने जैसे ही प्रभु की आज्ञा को लिया, उन्होंने निकल कर, लिखा है निकल कर, यानी कि जाकर उन्होंने हर जगह क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। जो जो बातें प्रभु ने कही थी, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम रोगियों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तो प्रभु उनके साथ वो सभी काम क्या लिखा है? वो करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वो वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। जब चेले निकल कर गए, प्रचार उन्होंने किया, काम जब हुए लोगों की जिंदगी में, तो लिखा है वो चिन्ह चमत्कार जो प्रभु ने बोला था तुम्हारे हाथ रखने से होंगे, तुम्हारे दुष्ट आत्मा निकालने से निकलेंगे, जब वो काम हुए तो लोगों को मालूम हुआ वो ये यीशु मसीह के चेले हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह ने ये काम किए थे, अब ये उसके चेले भी कर रहे हैं। तो उन्होंने विश्वास किया, लोगों को विश्वास को प्रभु ने बढ़ाया, और वो सब लोग क्या करने लगे? कलीसिया बढ़ने लगी।
कलीसिया में लोग ऐड होने लगे। हालेलुया। कैसे होने लगे? बातों से कि चमत्कारों से? हाँ जी, कैसे? चिन्ह चमत्कार के द्वारा कि बातों से? लिखा है पहले उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना की, और फिर लिखा है वचन को दृढ़ करता रहा प्रभु। फिर परमेश्वर जो वचन वो प्रचार करते थे, जैसे मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं, तो लोगों के अंदर वो वचन बैठे तो लोग मजबूत हुए, दृढ़ हुए कि नहीं, मुझे पवित्रता में रहना है, हाँ मुझे प्रार्थना में रहना है, हाँ मुझे बाइबल पढ़ते रहना है, हाँ मुझे वर्शिप करते रहना है, हाँ सुसमाचार के प्रचार के लिए मुझे बीज बोते रहना है, 10वां हिस्सा बोते रहना है, मैंने चर्च में जाकर दलील डालते रहना है, खाना बनाते रहना है, मैंने जो ड्यूटी ली है वो मैंने चर्च में करते रहना है। खड़ा करता है वो, क्या किस लिए खड़ा करता है आपको? आप बेले रहो, ठीक हो गया, बस ठीक है, जा तो कोई गल नहीं, ठीक है, इस तरह। हालेलुया। क्यों प्रभु करता है? वो प्रभु इसलिए करता है ताकि उसके बाद आप कारोबार करो, ताकि आप सुसमाचार का प्रचार करो, एक अच्छा बिजनेस आप करो, उसमें से आप अपनी जिंदगी का 10वां हिस्सा और जो कुछ आपको हो सके बीज जैसे आप चर्च में बो, और इससे लिखा है तुम्हारी घटियां पूरी की जाएंगी और सुसमाचार का काम बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी घटियां, बाइबल कहती है तुम्हारी घटियां पूरी की जाएंगी और सुसमाचार का काम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? वो हमसे बढ़ोतरी चाहता है, वो हमारे कारोबार में बढ़ोतरी चाहता है, वो हमारी हड्डियों में हष्टपुष्टता चाहता है, वो हमारा दिमाग शुद्धिकरण में चाहता है, पवित्रता में चाहता है, हमारा चाल चलन वो बाइबल के अनुसार चाहता है, और वैसा हो गया तो फिर शैतान की, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हालेलुया। पढ़ो 20 आयत को ऊंची आवाज में जरा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया। किनके साथ काम करता रहा प्रभु? बातें करने वालों के साथ के प्रचार करने वालों के साथ? इसलिए आप जब मैन ऑफ गॉड के सामने हो तो आप डर के साथ रहा करो, ठीक है? हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, बुरा बात मानना बच्चे। मैन ऑफ गॉड झाड़ू मार रहा हो और आप उसके साथ गप्पे लड़ा रहे हो तो ये नहीं चलेगा। क्या करना है? अगर आपके सामने मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का दास काम कर रहा हो और आप चुपचाप खड़े हो तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपने क्या करना है? झाड़ू छुड़ाना है, काम छुड़ाना है, कुर्सी देनी, उसको बैठो, क्योंकि आप हमारे आशीष के द्वार हो। ये बात प्रभु ने मुझसे बात की थी उससे। प्रभु ने कहा मैंने तुझे चुना था। किससे चुना प्रभु ने? इस सेवकाई के अंदर मुझे चुना। फिर प्रभु ने मुझे फैमिली दी, फैमिली को प्रभु ने चुना। फिर ये जगह दी, इस जगह को प्रभु ने चुना। ये बिल्डिंग प्रभु ने मुझे दी। फिर प्रभु ने आप लोगों को चुना, आपको एक एक को चुना। किसके द्वारा? मूल कौन है? आपका हेड कौन है? कौन है आपका रिस्पेक्टेड यहाँ पर? हालेलुया। अगर आप मुझसे ही आप काम करवाएंगे, मेरे सामने आप खड़े रहेंगे, अगर आप मेरे साथ मेरे फादर के घर में जा रहे हो और वहां पर आप मेरी बाइबल तक नहीं उठाकर चल सकते, मेरी अधीनगी, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इसके साथ बंदा बॉडीगार्ड चल रहा है, उसको लगना चाहिए कि इसका स्पिरिचुअल सन है, उसकी अधीनता में चलनी है, उसकी आज्ञाकारी का जाना है। मेरे बोलने से पहले आपको सोच को मालूम होना चाहिए इनको पानी चाहिए कि इनको चाय चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, नहीं, कुछ काम हमने करने होते हैं, कुछ काम हमें लोगों को दिखाने में पड़ते हैं। हालेलुया। फरीसी और सदूकी क्या आते थे? चिन्ह चमत्कार को लेने के लिए आते थे या देखने के लिए आते थे? देखने, वो देखने के लिए आते थे। और लाजर की बहनें मार्था और मरियम वो देखने के लिए प्रभु के साथ साथ चलती थी या चमत्कार को लेने के लिए साथ साथ चलती थी? तो किनको मिला? फरीसियों को मिला कि मार्था और मरियम को मिला? मार्था। हालेलुया। इसका मतलब आप जिस अधीनताई में चलते हो वही अधीनताई का रिजल्ट आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने पूछना है, मैं कभी कमरा में नहीं पूछता जाके पापा जी देसी अंडे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन हो जाते हैं बन के ले जाता हूँ, रिसेप्शन पे जाके जमा करवा देता हूँ। वो पापा तक पहुँचे थे चाहे
ना पहुंचे। मुझे क्या करना था? मुझे अपना काम, अपनी वफादारी मुझे दिखानी है। हालेलुया। अब होगा क्या? जब मैं अपनी वफादारी दिखाऊंगा, जैसे चेलों ने निकल कर काम किया तो यीशु मसीह उनके साथ हो गया, और लिखा है वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने वचन को स्थिर करता गया, मजबूत करता गया। यानी कि चेले प्रचार करते थे तुम चंगे किए जाओगे, तो फरीसियों ने सोचा होगा ये तो यीशु मसीह करता था, इन्होंने कहाँ से कर लेने? यीशु मसीह पतरस कहाँ से कर लेगा, अनपढ़ गवार। ये यीशु मसीह के चेले, मच्छियां फटने वाले बंदे, इन्होंने कितों काम कर लेना। लिखा उन्होंने प्रचार किया, प्रभु ने उनको सामर्थ दी, उन्होंने भी चिन्ह और चमत्कार दिए। जन्म का लंगड़ा किसने चलाया? पतरस और यूहन्ना ने। हालेलुया। तो फिर उनको पता चला ये साधारण लोग साधारण लोग मतलब अब इन पर जादू टूना नहीं चलने वाला। होनी तेरा जोर ला लिया तो गल नहीं बनी, तो गल उदों बननी जब प्रार्थना तो हट गई, जब तो उपवास तो हट गए, जब तुम अपनी मेहनत हट गए। जेकर तुम बाइबल के नाल जुड़े हो, प्रभु के नाल जुड़े हो, तो तुम दुनिया की कोई ताकत तुहाडे पर, कोई बीमारी तुहाडे कब्जा नहीं कर सकती। तो इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया 15:5 ਦੇ ਵਿੱਚ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर भी लगे हुए हैं ग्रेस तो बिना, मसा तो बिना, अभिषेक तो बिना। हुंदा की है, एक दिन चर्च पर